ट्रिप। यहाँ पे ये ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट इन जो पेरिस है उसके अंदर जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पे कि इनकी मुलाकातें जो हैं जाहिर है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जिन्होंने कि इनको इनवाइट किया था मैक्रोन साहब, उनके साथ इनकी हुई हैं। और इसके अलावा जो है ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से मिले हैं, इजिप्शियन प्रेसिडेंट से मिले हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं, और इनकी मुलाकात यूएस क्लाइमेट एनवॉय जो हैं जॉन कैरी के साथ भी हुई हैं। इन तमाम के अंदर इन्होंने यही बातें की हैं कि भाई ये जो गरीब मुल्क हैं उनको अमीर मुल्कों को सहारा देना पड़ेगा, और न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट जो खासतौर पर फ्रांस ने शुरू किया उसकी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि ये जो क्लाइमेट चेंज से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर आ जाता है, तो उसको जो है इनकी पूरी जिम्मेदारी है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को पैसे दें, उनके डेट्स को रीपेमेंट्स में करें, और बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों के ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज़ को काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी कि ये जो लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग COP27, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो थी डेवलपिंग कंट्रीज़ को देनी थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा जो कैरी साहब के साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें उन्होंने कहा जी कि डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है अब क्लाइमेट चेंज का, तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और हम होप करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगी और हेल्प करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ताकि उनको भी फाइनेंशियल जस्टिस मिल सके, क्योंकि इस वक्त उनका बहुत सारा पैसा जो है वो ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ अब आ जाती हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज उसके ऊपर उनको खर्च करना पड़ता है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं उमर अतिया बंदयाल साहब, उन्होंने जनाब आज बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। आपको पता ही है कि ये 7 मेंबर बेंच जो है वो बना हुआ है जिसके के अंदर जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस बंदयाल, और इसके अंदर हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, मंजूर अली, मुनीब अख्तर, याया अफरीदी, आयशा मलिक और मज़ाहिर नकवी जो हैं वो इनफैक्ट तो ये 9 मेंबर बेंच है, लेकिन इसमें से 7 मेंबर बेंच जो है ये सुन रहा है ख़ास तौर पे पिटीशन जो कि ऑडियो लीक से रिलेटेड हैं, और उसमें आज उन्होंने चीफ जस्टिस से बात करते हुए कहा कि ये प्रिवेसी की ब्रीच है, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। आपको पता ही है कि ये पिटीशन सेपरेटली लेकर आए थे, एक तो इमरान खान और फॉर्मर चीफ जस्टिस जवाद खाजा और लॉयर एतजाज़ एहसन और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करामत अली। तो उन्होंने कहा था कि ये कैसे ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं और सारा कुछ जो प्राइवेट जो चीज़ें हैं वो लीक हो रही हैं और उस पर आ रहा है। इसके ऊपर बात करते हुए जस्टिस ईसा ने कहा जी कि मैं तो इस बेंच को मानता ही नहीं हूँ, पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जिसमें कि कहा गया था कि आप सुओ मोटो हर चीज़ के ऊपर नोटिस नहीं ले सकते। जब तक आप उसकी करेक्शन नहीं करेंगे ये जो मर्जी आप बेंच बनाते रहे मैं उसको नहीं मानूंगा। चीफ जस्टिस साहब ने बंदयाल साहब ने कहा जी कि मैंने अकॉर्डिंग टू लॉ इन लाइन विद लॉ मैंने ये बेंच बनाया है और ये काम करेगा, ये एग्जिस्ट भी करता है और हम जो है इसके ऊपर हियरिंग भी चलती रहेगी और हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जो है लेकिन जस्टिस ईसा साहब जो हैं उन्होंने कहा जी मैं कोई भी चीज़ इसमें नहीं सुनूंगा, वो जो है वो बाहर चले गए और हियरिंग जो थी फिर अब एडजर्न करनी पड़ी। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त आपको पता ही है थोड़े दिन पहले अफसार आलम कह रहे थे कि अब चीज़ें बहुत ही सही होना शुरू हो जाएंगी, जस्टिस ईसा आ रहे हैं, लग ऐसे नहीं रहा है, लग रहा है कि कहा जाता था कि जी जस्टिस ईसा बड़े जो हैं वो हैं बहादुर किस्म के जस्टिस रहेंगे और किसी से डरते नहीं हैं, और कल भी हमने आपको हिस्ट्री भी सारी सुनाई थी कि बहुत बड़ी फैमिली के भी हैं, लेकिन लग ऐसे रहा नहीं है। जस्टिस ईसा जो है वो भी लग नहीं रहा है कि अनबायस तरीके से अपना काम कर सकेंगे। तो ये जो है ये काफ़ी यहाँ पे जो हैं चीज़ें ख़राबी से चली हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास खबरें हैं जो कि अब हम आपके साथ कल करेंगे, लेकिन एक जो हम खबर आपको सिर्फ और सुना दें और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की तरफ कि मौलाना अजीज़ अब्दुल अजीज़ जो हैं लाल मस्जिद के और 4 लोगों के साथ उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो फायरिंग खोल दी थी, क्योंकि एक गाड़ी थी जिसके ऊपर शक हुआ था पुलिस को और उन्होंने उसको रोकने का इशारा किया था, तो 3 लोगों ने इसके ऊपर जो है फायरिंग की थी। FIR जो डाली गई थी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन में SHO जो था उस इलाके का उसने यानी उस पुलिस स्टेशन का, तो उसने कहा था कि जी अंडर सेक्शन 6 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड इनके ऊपर जो है टेररिज्म के चार्जेस डालने चाहिए हैं, क्योंकि इनको जब रोका गया तो इनके जो हैं 3 साथी जिनको कि हमने पकड़ लिया, लेकिन मुराद खान और जो थे वो अबरार अहमद और सरफराज हुसैन अरेस्ट हुए थे और अजीज़ साहब और उनके ड्राइवर
मंजूर भाग गए थे, लेकिन अब इनको भी जो है पकड़ लिया गया है, बुक किया गया है। और उन्होंने कहा जी कि अब इनसे पूछने की ज़रूरत है कि ये जो सस्पिशियस व्हीकल था और ये जो आपकी सारी जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, ये आप अंडर क्या कर रहे हैं, और आप ये जो आपने एरिया सारा जो फॉर्मर चिल्ड्रंस लाइब्रेरी का था, इसको आपने कैसे घेरा हुआ है, और आप ये इधर फिर से कैसे इस इलाके में अपीयर हो गए हैं और ये सारी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उस सिलसिले में जो है इनके साथ अब जो है वो बात की जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर जी एक होने वाली है ऑल पार्टीज़ मीटिंग, और वो ऑल पार्टीज़ मीटिंग जो है वो इसलिए कराई जा रही है, वो बुलाई है वैसे तो जेडीयू के जो लीडर हैं नीतीश कुमार साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि लोकसभा के अंदर जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें हम अब बात करेंगे। आपने कहा है कि अगर कांग्रेस इसके अंदर नहीं बैठेगी और कांग्रेस इसमें बात ये नहीं करेगी कि ये जो पावर्स दी गई थी दिल्ली सरकार को कि अब दिल्ली सरकार अपने जो मामलात है सारे वो खुद करेगी, तो उस वक्त तक हम इस महागठबंधन में नहीं बैठेंगे। आपने थ्रेट किया है कि ये जो मेगा ऑपोजिशन मीट पटना में कल हो रही है उससे ये लोग वॉकआउट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पावर्स जो दिल्ली की सरकार है वो दिल्ली की सरकार के पास ही होनी चाहिए, सेंटर के पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको जो है फिर अनोल कर दिया गया था इस ऑर्डर को, और कहा गया था कि नहीं सेंटर इसको चलाएगा। तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर जो है कांग्रेस के मेंबर्स नहीं बैठेंगे और वो इस बात को नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं बैठेंगे। इसके अलावा जो है बाकी बहुत सारी पार्टी जो है अब वो हाथ जोड़ना चाहती हैं ताकि जो नेक्स्ट इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें बीजेपी जो है उसको ख़त्म किया जाए। नीतीश कुमार साहब ने भी कहा है कि हमको एंटी बीजेपी प्लेयर्स जो हैं उसकी एक रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट लोकसभा पोल्स। लेकिन इसके अंदर बीएसपी की प्रेसिडेंट मायावती साहबा ने कहा है कि वो शायद जो है इसमें हिस्सा नहीं लेंगी। सोनाली बेंद्रे जो हैं जी, उन्होंने आज एक बड़ी प्यारी सी जो है वो ट्वीट शेयर की है, और अपना एक पुराना जो टीवी का शो है जो वो करती थी मिशन सपना, उसमें उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सलमान जो है वो सही किंग सलमान है, उसका गोल्डन हार्ट है। 10 साल का था, सिर्फ क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, और वहाँ पे फादर ने एक दिन जमा किया सब बच्चों को, और उन्होंने कहा जी कि कुछ बच्चे यहाँ पे स्कूल में ऐसे हैं जो कि अपना खाना नहीं खा सकते हैं। तो सलमान गया फिर फादर के पास और उसने कहा फादर कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन कोई 12 के करीब बच्चे हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है अब इनका ख्याल मैं रखूँगा। और उन्होंने कहा जी कि जब तक उन बच्चों ने फिर स्कूल ख़त्म नहीं कर लिया, सलमान की रूटीन रही कि सलमान हमेशा उन बच्चों को अपने घर लेके जाता था और उनको खाना खिलाता था, और बड़ी जो है उसकी उन्होंने इसमें तारीफ़ की है। एक इंटरव्यू सामने आया है जो संजय दत्त का ने दिया था कुछ अर्सा पहले, जब उन्होंने ऐश्वर्या रॉय के ऊपर जब वो मॉडलिंग करती थी तो उस वक्त उन्होंने बात की थी। आपको पता ही है कि 1993 में ऐश्वर्या रॉय ने मॉडलिंग शुरू की थी और एक पेप्सी का ऐड किया था, और उसके बाद फिर संजय दत्त और ऐश्वर्या एक और मैगजीन की शूट के लिए मिले थे। तो उस वक्त इन्होंने, संजय दत्त कहते हैं कि मैंने इसको कहा था कि तुम बहुत ही खूबसूरत और इनोसेंट हो, तुम बॉलीवुड की दुनिया से दूर रहो, और इससे दूर रहोगी तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना तुम्हारी इनोसेंस जो है वो चली जाएगी। ये इंटरव्यू वो साइन ब्लिट्स को दे रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि 2 स्टेप आप आगे लेते हैं और 500 लोग आपको नीचे खींचने के लिए तैयार होते हैं, तो इसलिए आपको जो है वो इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। एक्टर मुकेश खन्ना साहब जो हैं जी, वो बेतहाशा जो है गुस्से में हैं ये जो आदि पुरुष जो फिल्म आई है उसके ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि ये 100 करोड़ हिंदू जो हैं इंडिया के, उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। बल्कि उन्होंने बड़ा सख्त बयान देते हुए कहा, उन्होंने कहा जी कि इसकी तो पूरी टीम को जला देना चाहिए। और ये जो बहुत बड़ा राइटर बनता फिरता है मनोज मुंतसिर, मैंने तो कभी इसका नाम सुना ही नहीं, इतनी इसने चाइल्डिश एक्सप्लेनेशंस दी हैं अपनी फिल्म के अंदर। और इसने बताया कि हनुमान और रामा जो हैं वो लेदर के कपड़े पहन रहे हैं। कहते हैं हमने तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने कभी लेदर के कपड़े पहने हुए। और फिर रामा, कृष्णा और विष्णु की उसने मूछें दिखाई हैं, इनकी तो हमने कभी भी नहीं देखी मूछें, हमने सारी ज़िंदगी जो है इन लोगों के बारे में पढ़ा है। तो ये जो है सारा इन्होंने ये गलत किस्म की चीज़ें डिपिक्ट की हैं, और ये चाहते हैं कि जो बच्चे जो हैं आजकल के, उनको ये वो सिखाएं जो कि ये बताना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ ये है जी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो हुई है उसमें पाकिस्तान के एहसन रमज़ान जो कि सिर्फ 17 ईयर्स के हैं, उन्होंने फाइनल के अंदर अपने इरानियन क्यूइस्ट मिलाद पुराली दरीची को हराया है 5-2 में, और पहली दफ़ा पाकिस्तान ने अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो है वो क्लिंच की है। इससे पहले उन्होंने जो था बेस्ट ऑफ 7 में एक और जो इरानियन क्यूएस थे उनको हराया था क्वार्टर फाइनल्स में। इससे पहले एक और जो था सेमीफाइनल उसमें, और क्वार्टर फाइनल में इन्होंने इंडिया के दिग्विजय कदियान को हराया था।
तो इसके अलावा 3 दूसरे जो पाकिस्तानी हैं, फरहान मिर्ज़ा, माजिद अली, हारिस ताहिर, उन्होंने बहुत सारे मौक़ों पे वो फाइनल में पहुंचे थे लेकिन वो विन नहीं कर सके थे। इंडियन फुटबॉल के जो कोच हैं इगोर स्टिमक, जिनको के रेड कार्ड दिखाया गया था, उन्होंने क्योंकि एक पाकिस्तानी बॉलर से सैफ गेम्स के बीच में बॉल खींच ली थी तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे फिर भी मौका मिला तो मैं फिर भी ऐसा करूँगा। और उन्होंने कहा जी कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माई बॉयज़, क्योंकि जो रेफरी जो था वो गलत किस्म के दे रहा था, डिसीजंस दे रहा था। इन्होंने पाकिस्तान के अब्दुल्ला इकबाल से बॉल उस वक्त खींची थी जब 44 मिनट का प्ले चल रहा था एंड दिस वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम, और इनके बीच में फिर काफ़ी हीटेड एक्सचेंज हुआ था और पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स को भी येलो कार्ड्स दिखाए गए थे लेकिन इनको रेड कार्ड दिखाया गया था फॉर यूजिंग बैड लैंग्वेज। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट पाकिस्तानी एथलीट्स उस्मान, कमर, उमेर कियानी, जिन्होंने कि साइकिलिंग के अंदर जो है गोल्ड्स जीते हैं और जेवलिन के अंदर, यानी कि उस्मान कमर ने साइकिलिंग में और उमेर कियानी ने जेवलिन के अंदर जो हैं, और ये स्पेशल ओलंपिक्स हो रहे थे, स्पेशल ओलंपिक्स में इन्होंने जो बर्लिन में हो रहे थे उसमें साइकिलिंग और जेवलिन में गोल्ड जीते हैं। और उस्मान ने अपना 5 किलोमीटर रोड का जो फासला था 7 मिनट्स में और 21.59 सेकंड में किया, और उमेर ने जो जेवलिन थ्रो किया था वो 38.81 मीटर्स पे किया था। और इसके साथ साथ उमायमा इफ्तिखार जो हैं उनको भी मिला है, सिल्वर मिला है जेवलिन थ्रो में। तो इन्होंने जनाब काफ़ी जो है पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। तो जनाब ये थी, और बाकी स्पेशल रिपोर्ट्स अब हम आपके साथ कल करेंगे।